हेलो फ्रेंड्स, मैं शहजाद जॉर्ज आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड एक नए लेसन का आगाज़ शुरू कर दिया है। और अगर किसी दोस्त को स्टॉक मार्केट से एबीसी नहीं मालूम तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखे और उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी करे। अब शुरू से हम करेंगे कि अगर किसी इन्वेस्टर को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो उसे पहला स्टेप क्या लेना होता है। तो सबसे पहले उसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाना होता है और वहाँ से जो है ना वो उसे कुछ 400 के करीब ब्रोकरेज हाउस लिस्टेड है। तो उनमें से टॉप 10 जो ब्रोकरेज हाउस है उनमें से किसी एक में अपना अकाउंट ओपन करवाना होता है। जब हमने अपना ब्रोकरेज हाउस सेलेक्ट कर लिया तो हम अपने ब्रोकरेज हाउस को कॉल करेंगे और उनको जिन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है उन्हें प्रोवाइड करेंगे और वो हमारा अकाउंट जो है ना वो ओपन कर देंगे। तो कॉमनली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले हमें नेशनल आईडी कार्ड चाहिए होता है और दूसरे नंबर पे हमें फ़ोन नंबर चाहिए होता है और तीसरे नंबर पे हमें आईबीएन नंबर चाहिए होता है। जब अकाउंट हम ओपन करवाते हैं बैंक अकाउंट तो उसका एक आईबीएन नंबर होता है। तो वो जो नंबर होता है वो हमारे ब्रोकरेज हाउस को चाहिए होता है और तीसरे नंबर पे हमें परमानेंट पोस्टल एड्रेस चाहिए होता है और चौथे नंबर पे जो हमें चीज़ चाहिए होती है वो इनकम ऑफ रिसोर्स। ये मोटी मोटी ही चार पांच चीज़ें होती हैं जो हमें अपने ब्रोकरेज हाउस को जमा करवानी पड़ती है। और इसके बाद जो है वो अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो टैक्स है वो उसे कहते हैं ज़कात। ख़ास तौर पे ज़कात जो है वो अगर हम खुद पे करना चाह रहे हैं तो हमें हलफनामा जो है वो जमा करवाना पड़ता है। और अगर हम चाहते हैं कि ज़कात जो है वो हमारी जो हमारा पैसा पड़ा हुआ है उस पर जो ज़कात जो है ऑटोमेटिक कट जाए तो उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो मिनॉरिटी है और उन्हें जो है ना वो हलफनामा जमा करवाना पड़ता है कि वो मिनॉरिटी में है तो उन्हें ज़कात अदा करने की ज़रूरत नहीं है। इन तमाम चीज़ें प्रोवाइड करने के बाद एक ब्रोकरेज हाउस जो है वो हमें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कर देता है और वो अपना ट्रेडिंग करने के लिए अपना पैनल प्रोवाइड कर देता है। जैसे ही हमारा अकाउंट ओपन हो जाता है तो अकाउंट ओपन होने के बाद हम पहली अमाउंट जो है वो अपने बैंक से जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं अपने ब्रोकरेज हाउस के अकाउंट में और वो हमारे बिहाफ पे जो है वो हमारे लिए जो है वो शेयर्स जो है वो ख़रीदता है और बेचता है। जब हमने शेयर्स जो है वो ख़रीद लिए तो शेयर्स को ख़रीदने के लिए जो है वो इसके रखने के लिए एक जगह चाहिए होती है। तो जहाँ ये शेयर्स खरीद के रखे जाते हैं उसे सीडीसी अकाउंट कहते हैं। और सीडीसी अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह है जिसमें हम पैसे नहीं बल्कि अपने शेयर्स को रखते हैं। तो सीडीसी अकाउंट जो है वो हर इन्वेस्टर का जो है वो उसका ब्रोकरेज हाउस जो है वो ओपन करवा देता है। खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर अगर आपका ब्रोकरेज जो है वो डिफ़ॉल्टर हो जाता है या ब्रोकरेज हाउस बंद हो जाता है तो आपके जो शेयर्स होते हैं वो सेफ होते हैं क्योंकि वो आपके शेयर्स जो हैं वो किसी ब्रोकर के पास नहीं बल्कि आपके अपने ज़ाती बैंक अकाउंट में रखे होते हैं जिसे हम सीडीसी कहते हैं। जब हमने एक चीज़ खरीद ली और उस पैसे के लेन देन को जो कंपनी क्लियर करती है उसे हम नेशनल क्लियरेंस कंपनी पाकिस्तान लिमिटेड कहेंगे, जो हमारे बिहाफ पे जो है वो हमारे पैसे की लेन देन करती है और हमारे पैसे का जो शेयर्स की पेमेंट है उनको क्लियर करती है। तो ब्रोकरेज हाउस के बैक साइड पे जो है ना वो दो कंपनीज काम कर रही होती है। एक तो सीडीसी होती है जहां हमारे शेयर्स रखे जाते हैं, दूसरा जो है वो नेशनल क्लियरेंस कंपनी है जो हमारे बिहाफ पे हमारे पैसे की लेन देन कर रही होती है। तो टोटल तीन कंपनीज जो होती है वो डायरेक्टली हमारे साथ लिंक्ड होती है और ये तीनों कंपनीज जो है वो हमारे बिहाफ पे जो है ना वो काम कर रही होती है।
तो ये है कि ये तीनों कंपनी के ज्वाइंट, तीनों की कंपनी मिल के काम कर रही होती है, और ये हमारे लिए जब शेयर्स हम खरीदते हैं और बेचते हैं हमारे लिए हेल्प करते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो, किसी और चीज़ के बारे में आप पूछना चाह रहे हो, तो आप वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट्स कर सकते हैं, वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपकी हेल्प करेंगे। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। शुक्रिया जी।